Hello and a very warm welcome to all of you in our virtual classes. Today we will be starting a new topic, and that is flowers. We have talked about trees, we have talked about plants, and now flowers. This topic number is 33 and it is on page number 52 in your GK picture book. Now in our today's session we will talk mainly about two things, and that is parts of flowers and types of flowers. Just like plants and trees, हमने plants and trees में देखा था that they have their parts, उनके वो parts पे divide होते हैं. So just like them, flowers also have their parts. So we'll start with the bottom. सबसे नीचे जो फ्लावर जब भी आता है कोई प्लांट पे या कोई भी ट्री पे, तो सबसे पहला जो वो जिससे कनेक्टेड होता है उसे कहते हैं स्टेम. जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तब ये चीज़ ऑलरेडी हमने सीख ली थी. दैट इज़ कि स्टेम, वो जो डंडी होती है उसको कहते हैं स्टेम. उसके बाद उसके ऊपर आता है सेपल. This is a portion between stem and flower, जिस पे फ्लावर एक जॉइंट होता है. यस, उसको कहते हैं सेपल. उसके बाद उसके ऊपर होती है फ्लावर्स की पेटल्स. पेटल्स मतलब उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है, उसकी जो पाखड़ी होती है, उसको हम कहते हैं पेटल्स. और नाउ वी विल बी learning about what is inside the flower. ये तीन जो है वो that you can see from the outside, stem, sepal and petals. अभी उसके जो बॉडी के अंदर होता है उसमें होता है ओवरी एंड एंथर, जो फ्लावर को ग्रो करने में ये जो उसके पार्ट्स है वो हेल्प करते हैं. और सबसे टॉप पे होता है स्टाइल एंड स्टिग्मा. स्टिग्मा वो चीज़ है जिससे वो एक जो फ्लावर के जो बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे वो ग्रो हो सकते हैं. दिस इज़ हाउ ऑल्सो द ट्रीज और प्लांट्स ग्रोज ऑन देयर ओन. आपने कई जगह पे देखा होगा कि प्लांट्स अपने आप ग्रो होते हैं, आपने उनको नहीं लगाया है तो भी वो ग्रो होते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टिग्मा एंड एंथर. सो अगेन सबसे पहले सबसे नीचे होता है स्टेम, उसके बाद आता है सेपल, उसके बाद उसके ऊपर होती है पेटल्स. जो फ्लावर्स के इनसाइड जो रहता है वो है ओवरीज, ओके, एंड स्टाइल. और सबसे ऊपर रहता है anther and stigma. So this is about body parts of flower. Now let's talk about types of flowers. हमने flowers को उसकी fragrance के basis पे divide किया है. First is जो flowers fragrance देते हैं. Fragrance मतलब जिसकी smell होती है. जब आप flower को हाथ में पकड़ते हैं और यू स्मेल, तो उसकी आपको स्मेल आती है. तो दोज फ्लावर हु आर हैविंग स्मेल इन देम, दे आर कॉल्ड फ्रेग्रेंट फ्लावर्स. एंड देर आर मैनी फ्लावर्स विच आर यूजिंग फॉर द डेकोरेशंस. उनकी स्मेल नहीं होती बट वो जो उनका लुक होता है वो बहुत प्रिटी होता है. दे आर वेरी अट्रैक्टिव. तो वो होते हैं नॉन फ्रेग्रेंट फ्लावर्स. और फ्लावर्स आर फेमस फॉर टू बी कलरफुल, है ना. आप गार्डन में जाते हैं तो जहाँ जितने ज़्यादा फ्लावर होते हैं गार्डन उतना ही कलरफुल लगता है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फ्रेग्रेंट फ्लावर. सबसे पहले अगर हम कोई फ्रेग्रेंस की बात करें तो सबसे पहले जिसका जो फ्लावर आता है हमारे दिमाग में वो है रोज़. Rose is having very beautiful smell.
और रोज़ बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं, रेड, पिंक, येलो, देन ऑरेंज, और ये सभी जो रोज़ होते हैं उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। दैट इज़ रोज़। उसके बाद होता है जैस्मिन। जैस्मिन मतलब जुई, उसकी भी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। देन फ्रेंगिपेनी। फ्रेंगिपेनी मतलब चंपा। चंपा का फ्लावर भी बहुत अलग अलग कलर्स में होता है, वाइट एंड येलो, पिंक एंड येलो, सिर्फ येलो, ऐसे बहुत सारे कलर्स के चंपा के फ्लावर्स भी हम देखते हैं। नेक्स्ट इज लिली। लिली की भी स्मेल अच्छी होती है, दे आर माइल्ड, उसकी स्मेल जो होती है माइल्ड होती है, जैस्मिन की जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बट द स्मेल इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड लास्ट इज मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड इज द फेस्टिव फ्लावर और यू कैन से सेलिब्रेशन फ्लावर। आपके घर में कोई भी सेलिब्रेशन है, कोई भी ओकेजन है, कोई भी हम फेस्टिवल होते हैं, तो सबसे पहला जो फ्लावर हम लाते हैं दैट्स मैरीगोल्ड, विच इज़ हैविंग मैरीगोल्ड्स आर हैविंग ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटिफुल लुक। उनका जो कलर है वो बहुत ही प्रिटी होता है। सो दिस आर ऑल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, जिसमें सबसे पहला होता है सनफ्लावर। सनफ्लावर का लुक बहुत अच्छा होता है। नाउअडेज मैरिज सीजन चल रही है, यू माइट हैव सीन दैट सनफ्लावर्स हैज़ बीन यूज्ड इन सो मैनी टाइप्स ऑफ डेकोरेशंस जो होते हैं, वहाँ पे सनफ्लावर्स यूज़ होते हैं। एंड सनफ्लावर्स आर ऑल्सो ऑफ सो मैनी स्टाइल में वो लोग डेकोरेट करते हैं। उसके बाद है एस्टर। नाउ एस्टर इज़ वेरी मच लुकिंग लाइक सनफ्लावर बट इट्स डिफरेंट। और एस्टर बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है, पर्पल, पिंक, वाइट, डबल कलर्स में भी होते हैं कि अंदर येलो होते हैं, बाहर रेड होते हैं। आप मैंने अभी कहा मैरिज में जाते हैं तो डेकोरेशंस में ये सब फ्लावर्स आप देखते हैं, राइट? सो दैट इज़ एस्टर। एंड लास्ट इज कार्नेशन। कार्नेशन के बुकेज बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस 3 आर नॉन फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। I will meet you, I'll see you in next lecture with some more details about flowers. Till then, bye bye.